तो मैं कार्तिक के बारे में बता रहा था कि कार्तिक का महीना जो है 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो सब भक्त इसका पालन करने का प्रयास करेंगे। इसका एक अलग ही साधना कार्ड होगा जो कि आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो प्रति दिन उसी के अनुसार हमको साधना करनी है। तो सबसे पहले मैंने 5 चीज़ें बताई आपको जो कि एकादशी में कार्तिक के महीने में करना चाहिए। सबसे पहला है हरि जागरणम। हरि जागरण का मतलब ब्रह्म मुहूर्त या फिर उससे पहले उठ जाना। और हरि जागरणम प्रातः स्नान। प्रातः स्नान का मतलब प्रातः काल में स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त या उससे पहले। तो ये इसका बहुत महत्व है। कार्तिक के महीने में इसको करने का बड़ा महत्व है। हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवन। तुलसी सेवन का मतलब तुलसी की सेवा करना। तो प्रतिदिन तुलसी को जल देना, उसकी परिक्रमा करना, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण। हरि जागरणम प्रातः स्नानम दीपदानम तुलसी सेवनम और उद्यापनम। तो भगवान की परिक्रमा करना और भगवान की 4 परिक्रमा करना, कोई फोटो इत्यादि टेबल पे, छोटे टेबल पे रख के उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। और तुलसी, कहीं आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, तो तुलसी देवी के पत्र को या फिर छोटे कोई डाल है उसको या फिर किसी भी तरह से परिक्रमा इत्यादि कर सकते हैं। तो दीपदानम उद्यापन। उद्यापन का मतलब तो ये कार्तिक का जो महीना है ये बड़ा ही शुभ महीना, श्री राधा रानी का महीना बताया जाता है, इसलिए भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। जो कुछ भी कार्य हम कार्तिक के महीने में करते हैं, प्रतिदिन उसके लाखों लाखों गुना फल मिलता है और हर दिन पिछले वाले दिन से ज़्यादा श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तो दूसरा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कार्तिक के महीने में गोपी गीत का पाठ करें। और जैसा कि वृंदावन मंदिर में ये बताया जाता है, गोपी गीत का पाठ करना और दामोदर अष्टकम का पाठ करना। तो दामोदर अष्टकम का पाठ करके कुछ लोग इसकी मीनिंग भी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ दीपदान करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए। कुछ एक मंत्र है जो हमको शेयर कर देंगे, जैसे कि कार्तिक के महीने में जो जब आप स्नान करते हैं तब उसका एक प्रणाम मंत्र है, स्नान करते समय हम करते हैं। और जो है आप जब संकल्प लेते हैं कार्तिक का तब करते हैं। इसके साथ साथ अगर गंगा जल इत्यादि या राधा कुंड का जल कुछ है तो वहां पर डाल करके उससे आप जो है बाल्टी में डाल करके कुछ बूंद उसकी और फिर स्नान कर सकते हैं। और अगर कोई नदी के पास रहते हैं तो स्नान करने तो बहुत ही अच्छा। एक ये भी बात है कि उड़द की दाल का सेवन इस महीने में नहीं किया जाता 28 तारीख से। तो यदि कोई व्यक्ति कार्तिक का महीना का पालन करता है तो उसे नीचे की योनि नहीं मिलती और भगवान की प्रीति प्राप्त। ये कहा जाता है कि 3 दिन कम से कम कार्तिक में वृंदावन में वास करना बड़ा आवश्यक होता है। तो कोई
शौनक ऋषि ये कहते हैं कि यदि कोई कार्तिक के महीने को वेस्ट करता है, वो ऐसा ही है जैसे कि चिंतामणि को डस्टबिन में डाल दिया। एक समय सत्यभामा भगवान से पूछती है कि तुम भगवान, आप मुझे इतना प्रेम कैसे करते हैं, मैं कैसे आपकी रानी बनी। तो फिर भगवान ये कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार से तुमने कार्तिक का व्रत जो है किया था, और इसलिए तुम अभी मेरी पत्नी के रूप में हो। अगर सूर्योदय से पहले कोई स्नान करता है तो उसे 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। हमारे जो पितृ होते हैं वो भी ये इंतजार करते हैं कि कब हमारे कुल में कोई कार्तिक का व्रत करेगा। तो रात्रि के अंतिम प्रहर में, जिसे 3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो 3:20 से लेके 6:20, इसमें जो है व्यक्ति को कार्तिक का भजन इत्यादि करना चाहिए, 3:20 से 6:20। तो एक बार भी स्नान करने से कार्तिक में इस समय पर ये अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और यदि कोई दामोदर अष्टकम का पाठ करता है तो उसे 100 गाय दान करने का फल मिलता है। और इस दिन अगर कोई कार्तिक के महीने में भगवान के बारे में श्रवण करता है तो उसकी 1000 पीढ़ियों 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है कार्तिक में तो उसे 18 के 18 पुराणों को पढ़ने का फल मिलता है। यदि कोई तुलसी को जल देता है और तुलसी को दीप दिखाता है तो उसे 3 दिन भी अगर कोई करता है तो उसे सारूप्य मुक्ति अवश्य मिलती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दीप दान हम करें उसमें थोड़ा सा कपूर भी लगाएं। यदि कपूर लगा करके करते हैं तो द्वादशी के दिन अगर कोई दीप दान करते हैं तो सभी जो आपके नीचे के जो पुत्र के पुत्र इत्यादि हैं, वो सभी को भगवत प्राप्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। कुछ लोग अखंड दीप भी जलाते हैं, उससे भी एक विमान आता है और व्यक्ति को गोलोक लेके जाता है। तो ये उस तरह से अलग अलग जगह पर कुछ कुछ बताया गया, लेकिन उत्तराखंड में स्कंद पुराण में जो बताया गया वो है हरि जागरण। हरि जागरणम का मतलब कि चतुर्थ प्रहर में रात्रि के उठना 3:20 से 6:20 से पहले, और जब शुरू करना है 4:10 से 4:58 से पहले। मतलब आपको 5 बजे तक स्नान स्नान कर करके जपा स्टार्ट कर देना चाहिए, और 16 माला से ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ नियम बनाना चाहिए कि मैं 4 माला, 8 माला, 16 माला या 32 माला और एक्स्ट्रा करूंगा। प्रातः स्नान और गंगा जल के ड्रॉप्स डाल करके करना, और तुलसी की सेवा करना, और अशुद्ध अवस्था में नहीं करना है तुलसी की सेवा। और हर दिन तुलसी के पत्ते को भगवान के चरण में अर्पित करना है।
फिर उसके बाद उद्यापन बता रहे हैं, तो तुलसी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आ गई। तो तुलसी को जल देना, उसकी परिक्रमा करना, तुलसी के पत्ते को भगवान के चरणों में अर्पित करना, फिर दीप दान करना, फिर दामोदर अष्टकम का पाठ करना, गीता भागवतम के एक श्लोक को पढ़ना, ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। और कुछ और भी वॉव्स ले सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग लेते हैं कि एक समय ही भोजन करेंगे, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं चैंटिंग करूंगा तो मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके जो है चैंटिंग करूंगा प्रभु जी। तो इस तरह का कुछ व्रत जो है हम ले सकते हैं। अब स्नान करते समय भगवान दामोदर से ये प्रार्थना करती हैं, दामोदरम प्रपद्ये हम श्री राधा रमणम प्रभुम प्रभावानस्य ततः प्रेष्ठ कार्तिका सेवितो भवेत्। फिर जब हम कार्तिक का पालन करने लगे तब हम ये कह सकते हैं, कार्तिकेय हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। एक और मंत्र है जो कि स्नान से पहले बोला जाता है, ध्यात्वाहं त्वां च देवेश जलेस्मिन् स्नातुमुद्यतः तव प्रसादात् पापम में दामोदरम विनश्यतु। तो ये जो है कार्तिक के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। ये कार्तिक का महीना आने वाला है, बहुत ही शुभ महीना है। और कार्तिक के अंत में एक भीष्म पंचक आता है। तो यदि कोई भीष्म पंचक का पालन करता है तो ये भी बहुत बड़े बड़े पापों से मुक्ति दिला देता है। तो इसके बारे में बहुत सारा चर्चा है, लेकिन अभी हम इतनी सारी तो चर्चा नहीं कर पाएंगे। कम से कम इतना तो करना चाहिए, कुछ कुछ चीजें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उसका एक आपको शेड्यूल बना लेना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही आज हमने चर्चा किया कार्तिक के महीने में क्या क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर और उसके मंत्र भी हमने बोले, तो ये रिकॉर्ड हो गया है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं सब वक्त अगर किसी के कोई प्रश्न है। हाँ, मैं, हाँ, एक मिनट, आप सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। अब आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कार्तिक के बारे में, या फिर और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सिद्धार्थ वालिया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्या? प्रभु जी, कार्तिक मंथ का एक्सपीरियंस कैसा हुआ था, वो कुछ पास टाइम बता सकते हो? जो हम इसके लिए कल इसकी चर्चा करेंगे। अभी या फिर अभी तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कल प्रयास करेंगे कि इसकी चर्चा करें। ठीक है, अभी आप आज जो है ये सब कुछ वस्तुएं जो आपको चाहिए, जैसे गंगा जल इत्यादि, या दीपदान के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकते हैं अगर घी मिल जाए। आजकल तो वो आ गया है बाजार वाला जो घी आता है, कई बार लोग जो है तेल से करते हैं, मंदिर में बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए, लेकिन घर में अगर कर रहे हैं तो आपको तेल से करना चाहिए। एक बार में बहुत सारा दिया बना लेना चाहिए,
100-200, फिर उन्हीं का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ठीक है, नाथ निष्ठ प्रभु आप कुछ कह रहे धन्यवाद। मैंने आप तक ये मैसेज भेजा था, इसमें हाँ, उसमें पूरा नहीं है, और भी चीजें अभी ऐड करेंगे। सिद्धार्थ प्रभु ने अभी शेयर की है, तो जो लेक्चर में मैंने बताई वो सारी चीजें मैं डाल करके एक मैसेज करूंगा, तो वो आपका कार्तिक का साधना कार्ड। तो जी मैं ये ठीक है। पूछा था कि कभी कभी मन ट्रिक कर जाता है, जैसे न्यूज वगैरह देखने का, तो हालांकि वो रिटर्न पाथ पे तो आता है, उसको मन को समझाते हैं, लेकिन मतलब एकदम इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते कभी कभी। क्या करें, बारम्बार वही समस्या है थोड़ा सा। तो मैं इसको ठीक है, मैं इसको अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, सेल्डम स्लाइड डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे। आप एक बार एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन को लिख करके, मैं इसके ऊपर ही डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर एक लेक्चर दूंगा, जिसमें जाड्य, विक्षेप, लय इत्यादि के ऊपर चर्चा करें। ठीक है, नाथ विष्णु दीक्षा माता जी। हाँ, मन से हाँ, जरूर जरूर इसके ऊपर चर्चा करें। दीक्षा माता जी। हरे कृष्णा दीक्षा माता प्रभु जी, जी, मैंने बहुत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, जो ये रिकॉर्डिंग है इसका कोई अलग ग्रुप है प्रभु जी, मैं उसमें ऐड हो सकती हूँ प्रभु जी? हाँ हाँ, ये आपको ऐड कर देंगे, आपको ऐड कर देंगे। जी प्रभु जी, मैं आपकी क्लास लाना चाहती हूँ डेली प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। सुशीला माता जी या मृदुल माता जी। सुशीला माता जी, मृदुल माता जी। प्रभु जी, हाँ हाँ, बताइए। मैं ना पूछना चाहती हूँ, जैसे कार्तिक में जो घर में दीपक होते हैं ना प्रभु जी, आरती के जो करते हैं हम ना, वो उससे नहीं दीपदान कर सके? मिट्टी के दीपक लेने पड़ेंगे, हमारे को खरीदने पड़ेंगे? नहीं नहीं, घर में जो दीपक है उससे भी कर सकते हैं। स्टील, पीतल इत्यादि के जो दीप हाँ जी, होते हैं, उसमें ही हाँ दीप जी। डाल करके आप रुई के बाती बना करके, चाहे तो जैसे भी करके आप दीपदान कर सकते हैं। अच्छा प्रभु जी। उसमें प्रभु कोई जी अच्छा, और एक और बात पूछनी थी। जैसे तुलसी है ना प्रभु जी, ऐसे बोलते तुलसी क्या घर के बाहर ही रखनी पड़ती कि घर के अंदर नहीं ला सकते? जैसे सर्दियों में माई तुलसी नहीं, ना, नहीं अंदर तो भी बाहर ला तो सकते हैं, तुलसी अंदर सूख भी ला जाती है ना सकते प्रभु। हाँ जी। हैं। नहीं मैं नहीं, मैंने पहले सूखेगी रखी थी नहीं। ना अंदर, तो मुझे ऐसे बोलते थे तुलसी तो बाहर ही रखते भी, बाहर अंदर क्यों लाती है तू, तुलसी अंदर नहीं रखते ना। और फिर बाहर रखो तो सर्दी में माई तुलसी सूख जाती है ना, पत्ते पुत्ते झड़ जाते हैं, फिर तो बिल्कुल ही सूख जाती है। तब अंदर ला सकते हैं ना घर के अंदर? हाँ हाँ हाँ, ले आ सकते हैं। जब आपको लगे कि ठंड है बाहर, तो अंदर रख सकते हैं। जब आपको लगे कि नहीं अभी धूप है या फिर कुछ ऐसा है, तो वापस रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। हाँ जी प्रभु, यहाँ पिछले साल में ना फिर अंदर मेरे से 6 के टाइम ना अंदर उतरे थे, तो मुझे बोलते थे भी नहीं तुलसी नहीं अंदर लाते घर के अंदर ना। तो मेरी तुलसी अच्छी थी रही सर्दी में, उससे पत्ते थे ना। फिर मैंने बाहर रखने शुरू किया तो फिर सूखी गई ना। फिर मैंने इस बार मैंने बाहर ही रखी हुई, अब तो ठंड पड़ रही, से पत्ते सारे झड़ रहे हैं, मतलब कि ना फिर मैंने तो सूखी जाएगी फिर तो। ठीक है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। और कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को हरे सभी को कृष्णा।